नमस्ते साथियों, एस्ट्रोलॉजी के इस कोर्स में मैं आपका वेलकम करता हूं। आइए ज्योतिष का अध्ययन करने से पहले भगवान गणपति को याद करते हैं। भगवान गणपति ज्योतिष के इष्ट देव हैं, अधिष्ट देव हैं। ज्योतिष को अध्ययन करने से पहले या किसी की कुंडली देखने से पहले सबसे पहले भगवान गणपति को याद करना चाहिए, क्योंकि गणपति भगवान को याद करने के बाद ही वो चीजें कुंडली में दिख पाती हैं। कि जिन चीजों को देखने के लिए हमने कुंडली को खोला है, सबसे बड़ी बात देखें, एस्ट्रोलॉजी एक गहन विद्या है जो 20 से 25 हजार सालों से हमारे अवचेतन मन को ट्रेन करते हुए हमें एक मार्गदर्शन दिखा रही है। इसलिए तो ज्योतिष को वेदों का तीसरा नेत्र कहा गया है। जब हम एस्ट्रोलॉजी सीख जाते हैं तो ज्योतिष सीख जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो तीसरा नेत्र खुलने लगता है। हम उन चीजों को देख पाते हैं कि जिस चीजों को हम दो आंखों से नहीं देख पाते, वो चीज हमें तीसरी आंख से ही दिखती है। आइए सबसे पहले मैं मेरे कोर्स के बारे में बताना चाहूंगा कि हमारा कोर्स सबसे अलग, सुंदर, खूबसूरत और मजेदार कोर्स है। आप मजे के साथ, रिलैक्स के साथ इस ज्योतिष के कोर्स को सीखेंगे। हमारे कोर्स में ना कोई ग्रह उच्च का है, ना कोई ग्रह नीच का है। सभी ही ग्रह शुभ ही शुभ के हैं। वो परिस्थितियां होती हैं कि कौन सा ग्रह कैसे प्रभाव डालता है। मैं आपको बताऊं, हमने कोर्स इस रूप में डिजाइन किया है कि जो ज्योतिष के बारे में बेसिक में नहीं जानता, वह भी इस कोर्स में आते हुए बेसिक के ज्ञान को बहुत गहनता से ग्रहण कर पाए। और जो ज्योतिष में अच्छा जानता है लेकिन वह नई चीज सीखना चाहता है ज्योतिष में और ज्यादा गहराई में जाना चाहता है कि जिससे चीजें जल्दी से पकड़ में आए और उस चीज को पकड़ते हुए एकदम अच्छा कारगर उपाय सामने वाले को दिया जाए। हमने उपायों पर भी खूब डिटेलिंग की है। आइए मेरे कोर्स के बारे में आपको बताता हूँ। चाहे आप लाल किताब का ज्योतिष कोर्स करें या आप केपी का करें, चाहे आप वैदिक का करें या नक्षत्र का करें, जैमिनी का करें, रमन ज्योतिष का करें, कौन सा भी करें, सब में 9 ग्रह होते हैं, 12 राशियां होती हैं, 12 बॉक्स यानी 12 भाव होते हैं। ये चीजें भी हमारे में है, लेकिन हम इनको पढ़ते कैसे हैं, हम वेस्टर्न थ्योरी के रूप में आपको बताएंगे। वेस्टर्न थ्योरी को भी लिया गया है, वैदिक को भी लिया गया है। लाल किताब केपी को लेते हुए एक सूक्ष्म रूप से एक नया बॉक्स डिजाइन किया गया है कि जिससे आपको अन्य विद्याओं को सीखने के लिए बार बार भटकना करना पड़े, एक ही कोर्स में आप इन सब चीजों को सीख पाए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कोर्स को हम कैसे देखते हैं। आप जानते हैं कि 9 ग्रह होते हैं और 9 ग्रहों को कैसे याद किया जाता है। हमारा एक अलग ही तरीका है 9 ग्रहों को याद करने का। हम कहते हैं कि जब आप स्कूल में गए थे बचपन को याद कीजिए, तो आपके मम्मी पापा ने आपको सबसे पहले पहली कक्षा में प्रवेश करवाया था। ऐसा नहीं कि आपको सीधा ही 10th क्लास में प्रवेश दिलवा दिया गया। यही एस्ट्रोलॉजी का नियम है। एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहले आपको क्रम से सब चीजें सीखनी पड़ती हैं, यानी ए से ABCD शुरू करनी पड़ती है और Z तक ABCD पढ़नी पड़ती है, तब जाके ABCD याद होती है। लेकिन क्या है कि ज्योतिष में हम क्या करते हैं कि P पहले पढ़ रहे हैं, D बाद में पढ़ रहे हैं, F पहले पढ़ रहे हैं। हम इस चीज को पढ़ नहीं पा रहे कि ज्योतिष भी ABC के रूप में यानी सीक्वेंस के रूप में याद होगा। पहले हमें पहले कक्षा का याद होगा और उसमें दूसरी का, फिर तीसरी का, ऐसे करते करते हम बोर्ड के एग्जाम में यानी 10वीं और 12वीं में टॉप आ पाते हैं। एस्ट्रोलॉजी में हम गलती कहाँ कर देते हैं कि कुछ विद्वान व्यक्ति से ये दे लिया 5 बातें वहां से ले ली, 5 बातें वहां से ले ली, आखिर में निचोड़ ये निकलता है कि 4 से 5 साल के बाद भी हमें एस्ट्रोलॉजी नहीं आ पाती। लेकिन मेरा मानना है कि तपस्या से एक ही गुरु को साधते हुए, उसके गुरु के सानिध्य में बैठते हुए, एक सीक्वेंस के रूप में याद करते हुए अगर हम ज्योतिष को पढ़ें और उसका अध्ययन करें तो मात्र 3 महीनों के अंदर हम ज्योतिष सीख जाते हैं। और उसके बाद 100 से 150 कुंडलियों पर जब हमारा अध्ययन हो जाता है तो हम उस बारीकी को पकड़ सकते हैं कि जो बारीकी हम
जो बारीकी आपने देखा होगा कौन से बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर 5 मिनट में पकड़ लेते हैं, अखबार पढ़ने की तरह कुंडली पढ़ी जा सकती है। हमने बचपन में जब कैक बोतल खरगोश से शुरू किया, करते 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 हम उस चीजों को सीखते गए, बातखड़ी को सीखते गए, उसके बाद ही हम अखबार पढ़ना सीख पाए, किताब पढ़ना सीख पाए। अब हमें अखबार पढ़ने में कितना सा टाइम लगता है, एक खबर पढ़ने में कितना टाइम लगता है, तकरीबन 1 मिनट में हम बड़ी से बड़ी खबर पढ़ के छोड़ देते हैं। यही कुंडली का बेस है, हम इसी मुताबिक चलेंगे। आइए मैं मेरे कोर्स के बारे में बताता हूँ कि हमारा कोर्स कैसे अलग है। आपने जब आप एस्ट्रोलॉजी में आए हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत सी चीजें एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानते हैं। 9 ग्रह एस्ट्रोलॉजी में होते हैं जिन्हें हम एक मंत्र के रूप में याद करते हैं, केसुर चमरा गुस्सु। केसुर में के का मतलब केतु है, सु का मतलब शुक्र है, रे का मतलब रवि है, रवि माने सूर्य। चमरा में च का मतलब चंद्रमा है, न का मतलब मंगल है, रा का मतलब राहु है। गुस्सु में गु का मतलब गुरु है, स का मतलब शनि है और गु का मतलब बुध है। आपने इस सीक्वेंस में ही 9 ग्रहों को याद रखना है और मात्र 15 मिनट में 9 ग्रह सीक्वेंस के रूप में याद हो जाते हैं। सब इंटेलिजेंट स्टूडेंट है आप। इसके अलावा मैं आपको बताऊं हम कैसे एस्ट्रोलॉजी में 9 ग्रहों को देखते हैं। मैंने पहले भी बताया कि जो एस्ट्रोलॉजी में अब तक बेसिक चीजें काफी सीख चुके हैं या एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ये चीजें समझने में वक्त लगेगा, लेकिन जो नए हैं, जो एस्ट्रोलॉजी में कुछ नहीं जानते, उनको ये चीजें जल्द में पकड़ में आएगी। आपको अब तक जो आपने एस्ट्रोलॉजी में सीखा है उसको किनारे में रख ही इस चीज में आप चीज को सीखना होगा। आपने देखा होगा जब हम कंप्यूटर में नई विंडो डालते हैं, एचडी विंडो डालते हैं, विंडो 10 डालते हैं, तो उससे पहले विंडो 7 या विंडो 8 को हमें डिलीट करना पड़ता है, तभी विंडो 10 डाउनलोड होती है। हमारा कोर्स विंडो 10 का है, इसलिए आपको अपने कंप्यूटर या अपनी माइंड में पहले के जो चीजें हैं एस्ट्रोलॉजी को, उनको किनारे में रखना होगा और नई रूप में इसकी शुरुआत करनी होगी, तभी आप इन चीजों को पकड़ पाएंगे। मैं 9 ग्रहों की बात करता हूँ। हमने 9 ग्रहों को एक मंत्र के रूप में याद किया कि सूर्य चंद्रमा गुस्सु, आंखें बंद करके भी याद हो जाती है चीजें। केसु में के का मतलब केतु, सु का मतलब शुक्र, रे का मतलब रवि। अब हम इन चीजों को देखते कैसे हैं, यानी पढ़ते कैसे हैं? हम केतु को जादू मानते हैं, शुक्र को खूबसूरती मानते हैं, रवि को हम प्रमुखता मानते हैं। इसी तरह चंद्रमा में हम चंद्रमा को आंतरिक बुद्धि मानते हैं, मैं माने मंगल को हम ताकत मानते हैं, रा माने राहु को हम ध्यान मानते हैं। गुस्सु में गु माने गुरु यानी गुरु को हम ज्ञान मानते हैं, स माने शनि को हम ठहराव मानते हैं, शांति मानते हैं। उसी तरह गुस्सु में लास्ट में गु माने बुद्धि को हम वाणी संदेश मानते हैं। हमें इन चीजों के रूप में इन चीजों को याद करना होगा। इसके बाद 12 राशियां आती हैं, 12 राशियों को भी 12 नामों के रूप में याद करना होता है। जैसे पहली राशि मेष है तो मेष का मतलब होगा तुरंत समाधान। वहीं 12वीं राशि मीन है तो मीन का मतलब होगा खोजबीन। अब इन चीजों को हम कुंडली में कैसे पढ़ते हैं? अगर पांचों बॉक्स में गुरु आ गए हैं तो गुरु का ज्ञान पांचों बॉक्स से संबंधित होगा, हम इन चीजों को पढ़ेंगे। अगर 12वें बॉक्स में राहु आ गए हैं तो राहु का ध्यान 12वें बॉक्स से संबंधित कामों में होगा, हम इन चीजों को पढ़ेंगे। राहु 12वें में आ गए हैं तो ध्यान का मतलब यानी राहु का मतलब यहाँ क्या होगा? अगर केतु पहले में आ गया है, केतु का मतलब जादू है, तो पहले बॉक्स में केतु आने के बाद उसको जादू कैसे देखते हैं? अगर केतु चौथे बॉक्स में आ गया है यानी जादू चौथे बॉक्स में आ गया है तो चौथा बॉक्स है बिल्डिंग का, शिक्षा का, मकान का, खुद के मकान का, गाड़ी का। हम देखते हैं केतु का जादू इन चीजों में कैसे बनता है। इसी तरह हम राशि को देखेंगे, हम लगन के रूप में चलेंगे, लगन राशि के रूप में चलेंगे। अक्सर क्या है, हम राशि उस चीज को मान लेते हैं कि चंद्रमा हमारी कुंडली में चंद्रमा
जिस राशि में है वही हमारी नाम की राशि हो जाती है। जैसे मेरा नाम भूपेंद्र हसीजा है तो मेरा चंद्रमा 11वें कोष में धनु राशि में बैठा है तो मेरा नाम धनु राशि के रूप में यानी भू शब्द से निकला। मेरी राशि मेरी चंद्रमा राशि धनु है लेकिन मेरी लगन राशि 11वीं यानी कुंभ है तो हम लगन राशि के रूप में चलेंगे। जब लगन राशि की कुंडली बन जाती है तो हम चीज को कैसे पढ़ते हैं, हम चंद्रमा राशि को छोड़ते हुए लगन राशि के रूप में चलेंगे। लगन के रूप में यानी पहला बॉक्स आपका, पहले बॉक्स में जो भी राशि आ जाएगी हम उसे आपकी कुंडली की राशि मानते हुए, आपके पहले बॉक्स की राशि मानते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर पहले बॉक्स में मेष राशि आ जाती है तो वो मेष लगन की कुंडली हो जाएगी। अगर 12वीं राशि आ जाती है तो वो मीन लगन की कुंडली हो जाएगी। हम कोर्स में फिर इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे कि मीन लगन की कुंडली आने के बाद उसको पैसा कैसे आएगा, मार्केटिंग में कैसे परफॉर्म करेगा, उसका गाड़ी मकान बंगला कैसे होगा, वो कैसे पाएगा, उसके बच्चे कैसे होंगे, उसका एंजॉयमेंट यानी मनोरंजन क्या होगा, वो नौकरी कैसे होगी, वो कैसे नौकरी करेगा, वह कैसे सेवा देगा, छठे बॉक्स का गुण है। उसकी पत्नी कैसे होगी, उसके पार्टनर यानी बिजनेस पार्टनर कैसे होंगे, उसके क्लाइंट यानी ग्राहक कैसे होंगे। 8वें बॉक्स को फिर डिटेल में करेंगे कि 8वां बॉक्स टैग का मानते हैं। उसी के बाद 9वां बॉक्स यानी भाग्य धर्म का माना जाता है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। 10वां बॉक्स कर्म का माना जाता है। इन चीजों को हम चर्चा करेंगे। गीता में भगवान कृष्ण 10वें अध्याय में बहुत खूबसूरत बात कहते हैं। मैं गीता का उपासक हूँ, गीता को पढ़ता हूँ। मैंने मेरे जीवन में देखा कि जो एस्ट्रोलॉजी के गहन सूत्र हैं वो एस्ट्रोलॉजी की किताबों में नहीं मिल पाए जो मुझे गीता में मिले। और मैं अचंभित हुआ कि कैसे भगवान कृष्ण गीता के रूप में कृष्ण को उपदेश देते हुए ज्योतिष का भी उपदेश दे रहे हैं, किस रूप में दे रहे हैं। मजेदार चीजें हैं, इन चीजों की हम चर्चा करेंगे। कहते हैं कि गुरु चाहिए या शुक्र चाहिए, जीवन में हमें गुरु भी चाहिए शुक्र भी चाहिए। 10वें अध्याय में गीता में भगवान इस बारे में खूबसूरत चर्चा करते हैं। कहते हैं कि पुरोहितों में बृहस्पति मैं हूँ और कवियों में शुक्र मैं हूँ। यानी भगवान कृष्ण कहते हैं कि जीवन में आपको गुरु का भी आशीर्वाद चाहिए, शुक्र का भी आशीर्वाद चाहिए। एक के आशीर्वाद से जीवन सफल नहीं हो सकता, ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। हम कोर्स में इन्हीं चीजों को डिटेल में चर्चा करेंगे। रोमांचक व मजेदार कोर्स है। इसके बाद हम बात करते हैं कोर्स में उन चीजों की कि हम कैसे दृष्टि को देखेंगे। मैं गीता के हिसाब से आपको बताना चाहता हूँ। गीता में भगवान कहते हैं 18वें अध्याय में कि अर्जुन कर्म सिद्धि के 5 कारक हैं। अर्जुन कर्म सिद्धि के 5 कारक हैं। आपने देखा होगा कि आप जब किसी चीज की डिटेलिंग करेंगे ना, चाहे वो अंबानी का बिजनेस है या टाटा का बिजनेस है या अडानी का बिजनेस है, सब में कर्म सिद्धि के 5 कारक काम करते हैं। जो 5 कारकों को समझ जाता है ना, वो जीवन में कभी चूकता नहीं है। ज्योतिष को समझने के भी 5 ही कारक होते हैं। हम 5 कारकों को समझ के ज्योतिष समझ सकते हैं। पहला कारक मैं भगवत गीता के रूप में चलता हूँ। भगवान भगवत गीता में कैसे बताते हैं उसी को मैंने ज्योतिष में लगाते हुए उन चीजों को सीखा और आपको सिखाऊंगा। भगवान कहते हैं कि अर्जुन को 18वें अध्याय में कि अर्जुन कर्म सिद्धि के 5 कारक माने जाते हैं। पहला कारक होता है कर्ता माने लोग ग्रह होते हैं। दूसरा कारक होता है साधन में 12 राशि आ जाती हैं। तीसरा कारक होता है व्यवस्था में 12 बॉक्स यानी 12 भाव आ जाते हैं। चौथा कारक होता है चेष्टाएं में वो दृष्टियां आ जाती हैं। एक ग्रह पे दृष्टि, एक ग्रह की एक बॉक्स पे दृष्टि। हम इन चेष्टाओं को वेस्टर्न तकनीक के रूप में चलेंगे। ये दृष्टियां हम वेस्टर्न रूप में कैसे चलेंगे, हम इसको एक सरल तरीके में सीखेंगे
कि कैसे एक ग्रह 30 डिग्री के रूप में कैसे दूसरे ग्रह को देखता है, 60 डिग्री के रूप में कैसे देखता है। हमने दृष्टियों को डिग्रियों में बदल दिया, हमने दृष्टियों को डिग्रियों में बदल दिया। डिग्री याद करनी सबसे सरल है। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 145 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री। 9 डिग्रियां होती हैं, यानी एक ग्रह 9 रूप में देख सकता है। वो कैसे देख सकता है मैं चीजें बताऊंगा वैसे तकनीक के रूप में। जैसे राहु, जैसे हम गुरु की बात करते हैं तो गुरु 5वीं और 9वीं दृष्टि के रूप में देखता है। उस 5वीं और 9वीं दृष्टि को हमने डिग्रियों में कैसे बदल दिया ये कोर्स में सीखेंगे। जहां गुरु बैठते हैं, 5वें बॉक्स में गुरु बैठे हैं, तो वो 5वीं दृष्टि से और 9वीं दृष्टि से देखेंगे। इसी चीज में हम चलेंगे, वेस्टर्न तकनीक को भी अपनाएंगे, थ्योरी को भी। 60, 30, 60, 90 और 120 और 180 डिग्री का क्या प्रभाव पड़ता है। इसी तरह हम आगे चलते हैं। मैं आपको गीता के रूप में कह रहा था कि भगवान कहते हैं कि अर्जुन 18वें अध्याय में कहते हैं कर्म सिद्धि के 5 कारक होते हैं। पहला कारक यानी 2 ग्रहों की चर्चा की, दूसरा कारक 12 राशियों की चर्चा की, तीसरा कारक व्यवस्था 12 बॉक्स की चर्चा की, चौथा कारक चेष्टाएं यानी हमने दृष्टियों की चर्चा की, जिन्हें हम हिट्स कहेंगे। हिट करना, एक ग्रह दूसरे ग्रह को हिट तो करता है, एक ग्रह दूसरे बॉक्स को किसी बॉक्स को हिट तो करता है, हम चेष्टाओं को हिट कहेंगे। 4 कारकों के बाद 5वां कारक आता है भगवत गीता के रूप में देव। 5वां कारक देव है। देव को हम विंशोत्तरी महादशा के रूप में देखेंगे। 120 साल की टाइमलाइन बताई गई है, जीवन 120 साल का बताया गया है विंशोत्तरी दशा के मुताबिक। जो 9 ग्रहों की महादशाएं है ना, वो 120 साल के अंदर बटी हुई है। किसी को 6 साल दिए हुए हैं, किसी को 10 साल दिए हैं, किसी को 18 साल है, किसी को 20 साल है। हम उन चीजों को समझेंगे 5वें कारक के रूप में यानी देव कारक के रूप में हम टाइमलाइन को समझेंगे। इसी टाइमलाइन में हम देखेंगे कि जीवन में घटनाएं कैसे घटित होती हैं। यानी आपका जन्म होना आपके जीवन की पहली घटना घटित होती है। आपका जन्म होना भी एक घटना है। इस संसार में सभी चीजें घटित ही हो रही हैं। आपका जन्म होना भी एक घटना घटित है। उसके बाद आपके जन्म के बाद आपके जीवन में बहुत अच्छी और बुरी घटनाएं घटती हैं। जैसे विवाह भी एक घटना है। किस समय विवाह होगा ये घटना ही है। विवाह के बाद बच्चे किस समय बच्चे होंगे ये भी घटना है। अब ये घटना कईयों के लिए दुर्घटना भी बन जाती है। जब पार्टनर अच्छा नहीं मिलता, जब पार्टनर के साथ हमारी नहीं बन पाती या हमारे विचार नहीं बन पाते, तो विवाह शुभ घटना भी अशुभ घटना में बन जाती है, घटित हो जाती है। इसी तरह जब बच्चे हमारे अच्छे निकल जाते हैं, नशे इत्यादि गलत चीजों में नहीं जाते, तो ये शुभ घटना है। जब बच्चे बिगड़ जाते हैं, गलत संगति में चले जाते हैं, तो बच्चों का जन्म भी शुभ घटना के बाद दुर्घटना में बदल जाता है, यानी अशुभ कामों में बदल जाता है। हम इन चीजों को देखेंगे कैसे टाइम है, यानी कौन सी महादशाओं में ऐसी चीजें घटित हो जाती हैं जिससे हमको बड़ा पैसा मिलता है, खूबसूरत पत्नी मिलती है, अच्छा बिजनेस पार्टनर मिल जाता है, अच्छा बिजनेस मिल जाता है या अच्छी नौकरी मिल जाती है। हम देखेंगे कौन सी महादशाओं में तलाक हो जाता है, नौकरी चली जाती है, बिजनेस फेल हो जाता है। हम देखेंगे कौन सी महादशाओं में हम नई गाड़ी खरीदते हैं, नया मकान खरीदते हैं,
बड़ी बात, कुंडली का सबसे बड़ा मैं पॉइंट आपको बताता हूँ कि हम गाड़ी खरीदना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, बच्चे करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो पाते। बच्चों होने में तकलीफ, शादी होने में तकलीफ, गाड़ी खरीदने में तकलीफ, मकान बनाने में तकलीफ, पत्नी के साथ या पति के साथ निभने में तकलीफ। वो तकलीफ क्यों आ जाती है? गीता में कहा गया है कि अर्जुन, दुख 3 प्रकार से आते हैं। पहला दुख खुद से आता है, पहला दुख खुद से आता है। जब महाभारत में दोनों तरफ सेनाएं जुट गई थी, तब अर्जुन का कहना है कि हे भगवान, मैं तो युद्ध नहीं कर सकता। गांडी उतार के रख देते हैं अर्जुन। तब भगवान गीता के रूप में उपदेश देते हैं कि अर्जुन, तुम अधर्म के, पाप के भागीदार मत बनो। तुम कर्म करो, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा अधिकार है युद्ध करना, तुम युद्ध करो। पहला दुख हमें खुद से आता है, खुद के लालच से आता है, खुद के लोभ से आता है, खुद की लालसा से आता है, खुद के गलत कदमों से आता है। पहला दुख जब हमें गुरु मिल जाता है तो पहला दुख दूर हो जाता है। जैसे अर्जुन को भगवान कृष्ण गुरु के रूप में मिले और अर्जुन का दुख दूर हुआ और उन्होंने महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करते हुए धर्म के मार्ग को चुना। दूसरा दुख वास्तु का आता है, यानी वास्तु यानी वातावरण से आता है। दूसरा दुख वातावरण यानी वास्तु से आता है। तीसरा दुख आता है ग्रह नक्षत्र से। तीसरा दुख ग्रह नक्षत्र से आता है। हम इस कोर्स में तीनों दुखों की बात करेंगे। ये सबसे एडवांस चीज है। आज तक ये कोर्स में यहाँ तक किसी के द्वारा इस चीज पर चर्चा नहीं की गई। हम गीता के रूप में पहले चीज को देखेंगे कि पहला दुख कैसे आता है और गीता के रूप में हम पहले दुख को कैसे दूर कर सकते हैं, फिर वास्तु के रूप में दूसरा दुख कैसे दूर कर सकते हैं और तीसरा दुख ग्रह नक्षत्र के उपाय करते हुए कैसे दूर कर सकते हैं। हम इस कोर्स में हम तीसरे दुख की बात कर रहे हैं। हम देखते हैं कि कौन सी ग्रह नक्षत्रों की महादशाएं, अंतर्दशा और प्रदंतर दशाएं बदल के हमारे जीवन में दुख आ जाते हैं, घटनाएं घटित होने लगती हैं। वो घटनाएं कईयों के लिए शुभ होती है और कईयों के लिए अशुभ होती है। अब हम बात करते हैं 3 दुखों की, हमने बात की। इन चीजों को हम आगे डिटेल में कोर्स में सीखेंगे। सबसे बड़ी बात ये कोर्स इस रूप में डिजाइन किया गया है, आपको चीजें समझाएं। आज क्या है कि एस्ट्रोलॉजी को हम एस्ट्रोलॉजी में से हम उस चीज को निकाल ही नहीं पा रहे हैं कि जिसके लिए एस्ट्रोलॉजी को हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे तपस्वी मुनियों ने बनाया था। हम तो एस्ट्रोलॉजी को एक अलग ही रूप में लेके चले गए, जिससे अड़चने भी आती हैं। एस्ट्रोलॉजी का सबसे पहला धर्म है आपको स्वयं को स्वयं स्थापित करना। दुख तो तभी आते हैं ना जब हम स्वयं में स्थापित नहीं हो पाते और किसी कारणवश हम किसी के प्रभाव में आ जाते हैं, किसी लालच लोभ में आ जाते हैं या अपने स्वयं को छोड़ देते हैं। स्वयं यानी ज्योतिष का पहला धर्म है, पहला काम है हमें स्वयं को स्वयं में स्थापित करना। जैसे अर्जुन स्वयं से अस्थापित हो गए थे और वो कहने लगे मुझे उस मेरे से युद्ध नहीं होगा, वो नहीं होगा। भगवान ने उन्हें स्वयं स्थापित किया, उन्हें अपने कर्म का बोध हुआ। यानी ज्योतिष हमें कर्म का बोध करवाता है। सबसे मेन बात, ज्योतिष हमें कर्म का बोध करवाता है। दूसरी बात, ज्योतिष का दूसरा मतलब है कि हमारे जीवन में अच्छा टाइम और बुरा वक्त कब आता है। अगर इन चीजों का हमें पहली बार चल जाए कि 2021 से लेकर 2030 तक हमारा शुभ टाइम है और 2031 से लेकर 2040 तक हमारा अशुभ टाइम रहेगा, जिससे हमें दिक्कतें आएंगी। तो क्यों ना हम पहले इन चीजों को देख लें और उस मुताबिक खराब वक्त आने से पहले उन चीजों को हम उस मुताबिक अपना माइंड सेट कर लें और देखें कि किन किन कारणों से ये दुख आ सकते हैं। अगर हम उन चीजों को पहले ही ध्यान में कर दें तो बहुत सी चीजों से बचा जा सकता है, बहुत से कारणों से बचा जा सकता है, हम बहुत सी गलतियों से बच सकते हैं। ये चीजें हमें ज्योतिष के रूप में ही मालूम चलती है, उसके अलावा किसी विद्या से इस चीज का मालूम नहीं चलता।
लेकिन आज एस्ट्रोलॉजी को इस रूप में डिजाइन ही नहीं किया जाता। बस एस्ट्रोलॉजी का ये बना दिया गया है कि तुम्हारा राहु खराब है, तुम्हारा केतु खराब है, ये है वो है। मेन मुख्य बात तो बता ही नहीं जाती यारो, मुख्य बात तो बता ही नहीं जाती। तभी तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाने के बाद भी हमें वो रिलीफ यानी वो आराम नहीं मिल पाता। सबसे बड़ी बात, जब हम अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं ना, तो वो अपने हाथ से पानी भी पिला देना, तब भी कर्मों की सिद्धि हो जाती है। एक कहानी आती है भाग्य की देवी, मैं बाद में सुनाऊंगा आपको, कैसे ज्योतिष से जीवन बदल जाता है। जो सबसे बड़ी बात एक चीज है, मैं गीता को लेके ज्योतिष में क्यों चल रहा हूँ कि ज्योतिष कर्म की विद्या है। अकर्मों के लिए ये कोई काम की नहीं है कि आप घर पे बैठे हो, काम धंधा करना नहीं हो, कहते जी पैसा आ जाए, मैं वास्तु का वो उपाय कर दूंगा, ज्योतिष का वो उपाय कर दूंगा। आपको कर्म तो करने होंगे, कर्म करते हुए जो अड़चन आ रही है उनको वास्तु और ज्योतिष दूर करते हैं। हम कोर्स में इन्हीं चीजों की डिटेल में चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, उपायों को लेकर अब तक इतनी डिटेल की नहीं गई जितना हमने डिटेल किया है। हम मोबाइल की स्क्रीन बदलवा यानी वॉलपेपर, हम मोबाइल का वॉलपेपर बदलवा कर ही उपाय दे देंगे उसको। हम मोबाइल का वॉलपेपर बदला के उसको उपाय दे देंगे। हम मंत्र दे देंगे कि सुबह तुम मंत्र करो, तुम्हारा माइंड यानी तुम्हारे माइंड की फ्रीक्वेंसी जो आउट हो गई है वो निर्धारित उसी फ्रीक्वेंसी में सेट हो जाए, जिससे ये तकलीफें आई हैं ये दूर हो। हम मंत्र बताएंगे। कुछ लोगों को नग पहनने का शौक होता है, मैं नहीं पहनता मुठियां, कुछ लोगों को शौक होता है, तो हम बताएंगे कैसे उनको नग पहनाए, कौन सी राशि का यानी कौन से ग्रह का नग पहनाए कि जिससे उनकी तकलीफें दूर हों। मैं नग नहीं पहनता, लेकिन कुछ लोगों को पहनने का शौक होता है, तो हम नगों के बारे में यानी रत्नों के बारे में भी बताएंगे। उसके बाद हम सबसे ज्यादा ये चीज बताएंगे, ये चीज कोई नहीं बताता, हम बताएंगे कि आज उसको इस टाइम से लेकर इस टाइम तक अपना माइंड सेट, अपने सोचने की शक्ति इस रूप में स्थापित कर दे जिससे उसकी परेशानियां दूर होने लगी। आप मानेंगे नहीं, 21 दिन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, क्योंकि सिद्धांत है कि एक आदत बनने में, एक आदत बदलने में 21 दिन लगते हैं। 21 को अगर अंक ज्योतिष के रूप में जोड़े, 2 + 1 यानी 3 आता है। 3 गुरु का है, गुरु से तो ज्ञान मिलता है। यही तो है, ये अंक ज्योतिष का कमाल होता है। हम इन चीजों की बाद में बात करेंगे। हम इतना सरल उपाय देंगे कि अगला क्लाइंट आपके पास फिर चल के आए। इन्हीं चीजों को हम डिटेल में चर्चा करेंगे। मैं कहता हूं कि आप एस्ट्रोलॉजी के इस कोर्स में आए और इन चीजों को सीखें, अपना करियर भी इन रूप में आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आज ज्योतिष और वास्तु की मार्केटिंग यानी इंडिया में मार्केटिंग यानी इसका बिजनेस 40,000 करोड़ रुपए का हो चुका है। तो क्यों ना आप भी इस बहती गंगा में हाथ धोएं, दूसरों के दुख दूर करें, खुद की इनकम शुरू करें। और जरूरी नहीं है कि आपको हर दिन ही कुंडली देखनी है, संडे का एक दिन तय कर सकते हैं, उस दिन आप कुंडली देखें अपने रिश्तेदारों की, अपने क्लाइंट की, और अच्छा पैसा भी अर्न करें और पुण्य भी कमाएं और दूसरों के दुख भी दूर करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप नियम बढ़ाएं, सुबह 5 से 7 का 2 घंटे अध्ययन करना है और पूरा संडे इसको देना है। आपके अंदर से एस्ट्रोलॉजी आ जाएगी। एस्ट्रोलॉजी अंदर से ही आती है, ये लेखी की विद्या है, लिखने से आएगी और अंदर से आएगी। मैंने बहुत सी चीजें आपको बताई, आपको पता लग रहा होगा कि मेरे बढ़ाने का ढंग क्या है। मैं कॉमन सेंस के रूप में चलता हूं। 8 सेंस होते हैं, सेंस। 5 सेंस के बारे में आप जानते हैं। जो पंच तत्व है वो 5 सेंस है, जो पंच तत्व है वो 5 सेंस है। आंखें महसूस करना,
सुनना, ये हमारे सेंस हैं। उसके बाद 5 सेंसों के बाद मैंने 8 सेंसों की बात की है, अमूमन हम 5 ही सेंस जानते हैं। मैं 8वें सेंस के रूप में आपको कोर्स करवाऊंगा। कैसे कहते हैं? 8 सेंस होते हैं। 5 सेंस वो आगे जो पंच तत्वों के हैं। छठा सेंस होता है छठी इंद्री, जिसे कहते हैं 6 सेंस, छठी इंद्री, छठी इंद्री, छठी इंद्री, ये छठा सेंस होता है, छठी इंद्री। उसके बाद 7वां सेंस होता है नॉन सेंस, नॉन सेंस। ये नॉन सेंस लोग खूब पाए जाते हैं दुनिया में। 7वां सेंस नॉन सेंस का होता है और 8वां सेंस होता है कॉमन, कॉमन सेंस। हम कॉमन सेंस के रूप में कोर्स सीखेंगे। तभी तो मैंने कहा ना कोई ग्रह उच्च का है, ना कोई ग्रह नीच का है, ना कोई राशि अच्छी है, ना कोई राशि खराब है। सबके अपने अपने गुण हैं दोस्तों। मैं किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए बुरा, आप किसी के लिए अच्छे, किसी के लिए बुरे, आपका पड़ोस का पड़ोसी आपके लिए अच्छा, पास वाले पड़ोसी के लिए बुरा। तो सबके अपने अपने गुण होते हैं, सबका अपना अपना प्रभाव होता है। तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते ना ये बुरा है, ये बुरा ही है। जैसे राहु को और केतु को, शनि को बुरे ग्रह बता दिए गए एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन मेरा मानना है कि सबसे अच्छे ग्रह ही हैं ये। जितना आपको सबसे पावरफुल कुंडली में ग्रह हैं तो राहु केतु है। अगर आपका शनि अच्छा है तो आप किसी काम में महारत तभी हासिल कर पाएंगे सॉरी जब आपका शनि अच्छा होगा। महारत यानी दक्षता, किसी काम में दक्षता होगी तभी तो उस काम का जादू बोलेगा, यानी केतु बोलेगा। और जब आपका ध्यान लगेगा तभी तो आपका राहु आप अच्छा कर पाएंगे। ज्योतिष में सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले आपको आप में दक्षता आनी चाहिए, यानी अभ्यास। शनि को अभ्यास कहते हैं। सबसे पहले आप अभ्यास बढ़ाएंगे, उसके बाद अपने ध्यान को प्रकट करेंगे, यानी राहु को मजबूत करेंगे। राहु को मजबूत करने के बाद अपने बुद्ध को मजबूत करेंगे, यानी वाणी को मजबूत करेंगे। वाणी को मजबूत करने के साथ साथ आपका गुरु भी मजबूत होता जाएगा, क्योंकि गुरु ज्ञान है। जब गुरु मजबूत हो जाएगा तो आप देखिएगा फिर आपका केतु मजबूत होता है। फिर कहते हैं कि दुनिया इसमें कुछ जादू है, केतु का मतलब ही जादू है, इसमें कुछ जादू है। आइए अपने जादू को भी देखिए कि आपके अंदर कौन सा जादू है कि उस जादू से आप दुनिया को अपनी उंगली पे घुमा सकते हैं और जीवन में नया रोमांच पैदा करते हुए अपने उस जादू को दुनिया को दिखाते हुए उस जादू की ही बदौलत बहुत सी चीजें कमा सकते हैं। हम इस जीवन में कुछ ना कुछ दिखाने ही आए हैं। उस दिखाने की एवज में ही हमें पैसा मिलेगा, हमें धन दौलत मिलेगी, हमें सुख मिलेगा। अगर हम कोई चीज नहीं दिखाएंगे अपने अंदर तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, हम कर्महीन माने जाएंगे। आपने देखा होगा महाभारत, यानी मैं महाभारत और इसकी गीता की, महाभारत गीता इनकी ही चर्चा करता हूँ। इन्हीं चर्चा को रूप में हम चलेंगे। महाभारत में 5 पांडव यानी 5 पांडव होते हैं। 5 पांडवों की अपनी अपनी विशेषता है, अपनी अपनी खूबसूरती है। अर्जुन की खूबसूरती है लक्ष्य साधक, वो लक्ष्य बहुत अच्छा साधता है, धनुष अच्छा चलाना जानता है, निशाना साधना जानता है। इसलिए अर्जुन को धनुषधारी बनाया गया उसके गुरु के द्वारा। अर्जुन के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर, वो धर्म का, उसे धर्मशील बनाया गया, धर्म उपदेशक बनाया गया, क्योंकि वो धैर्यवान था। जो धैर्यवान होता है वो ही धर्म को संभाल पाता है। अर्जुन से धर्म नहीं संभालना था, इसलिए अर्जुन को क्षत्रिय के रूप में कहा गया कि तुम धनुष का ज्ञान लो, और जो युधिष्ठिर थे उन्हें कहा गया कि तुम धर्म का ज्ञान दो, धर्म की पालना करो। भीम बलशाली थे, इसलिए उनको गदा कहा गया कि तुम बलशाली हो, तुम कुश्ती खेलो, कुश्ती के साथ खेलते हुए पराजित करो और अपने बल से या अपनी गदा से पराजित करो। वो बलशाली थे, इसलिए उन्हें गदाधारी के रूप में उनका विकास किया गया। उसके बाद सहदेव थे पांडु के भाई, वो तलवारबाजी में, उसके बाद अन्य गहन प्राचीन विद्याओं में
परिपूर्ण थे उनको कहा गया कि तुम इन चीजों में जाए। 5 पांडु थे, सबकी अलग अलग विशेषता थी, उन सबकी अलग अलग विशेषताओं को गुरुओं ने पहचानते हुए उनकी उन विशेषताओं को एकदम रगड़ा गया, साफ किया गया और उन्हीं की वही विशेषताएं आगे चल के उनको एक जादूगर बनाया। सब अपने अपने काम के जादूगर थे। यही चीजें हैं, यही चीजें हम सीखेंगे एस्ट्रोलॉजी के कोर्स में। आज तक आपने ये चीजें नहीं सीखी होंगी, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि ये चीजें अक्सर सिखाई नहीं जाती, हमें गुमराह कर दिया जाता है बहुत सी चीजों में। मैं कहता हूँ कि इस कोर्स में आए, आराम से सीखें और मजा आएगा। धन्यवाद। मैं आचार्य भूपेंद्र असीजा आपसे इजाजत लेता हूँ और आपको ये चीजें अच्छी लगी होंगी और आपका वेलकम मैं एस्ट्रोलॉजी के कोर्स में करता हूँ जो 12 मार्च से लॉन्च होता है।